बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। हम जो है आज क्लास 6 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है सिंपलीफाई द फॉलोइंग, उसमें फर्स्ट नंबर देन सेकंड नंबर जो दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये भी एक भाई ने जो है व्हाट्सअप किए थे कि ये जो है क्वेश्चन सॉल्व करके दें, तो आप भी मुझे जिस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी हो व्हाट्सअप कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो बहुत ही इजी है, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1.5 माइनस यहाँ पर काली ब्रैकेट 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज की गई है 1/2 प्लस 2/5 और यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट जो ओवर कर दिए गए हैं। थोड़ी देर हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो है हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन यूज नहीं किया गया है, तो जस्ट हम यहाँ से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। 1/5 सेम लिखेंगे, माइनस सेम लगा देंगे, काली ब्रैकेट सेम लिखेंगे, 2/5 सेम डिवाइडेड बाय 4/15 सेम मल्टीप्लाई 1/2 सेम माइनस सेम लगाने के बाद आपको पता है डियर्स के यहाँ पर 4 टाइप्स होते हैं ब्रैकेट्स के। तो पहला होता है बार और उसके बाद होती है स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और उसके बाद यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट्स। तो आपको पता है कि 4 टाइप्स की ब्रैकेट्स होती हैं, बार और विंक्यूलम और स्मॉल ब्रैकेट और उसके अलावा यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट। तो अगर ये होता तो सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करना था, अगर ये नहीं है तो हमने जस्ट यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दो ब्रैकेट्स की बात की गई, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट और यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट की। तो अगर बार होता है तो पहले बार को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम जो है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स को, कर्ली ब्रैकेट्स को और लास्ट में जो है हम लार्ज ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट्स का यूज है। तो जस्ट हमने यहाँ पर पहले जो है स्मॉल ब्रैकेट्स में जो कुछ भी दिया हुआ होगा वहां पर एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, जस्ट उसको जो है पहले सॉल्व करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो एडिशन है तो हमने जस्ट क्या करना है, यहाँ पर 2 देन 5 इन दोनों की यहाँ पर एलसीएम टेक कर लेनी है। तो यहाँ पर 1 2 2 5 यहाँ पर सेम लिख देंगे, 1 से 1 5 5 तो 1 5 5 2 5 10 बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं 2 देन 5, जी हाँ इन दोनों की हमने यहाँ पर एलसीएम टेक की है और एलसीएम जो हमें मिल गई है वो 10 मिल गई है। तो अभी हमने जस्ट इस 10 को जो है 2 टाइम लिखेंगे यहाँ पर और इस 10 को पहले 2 के साथ डिवाइड देंगे और इसी 10 को जो है 5 के साथ डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर अगर 10 को 2 के साथ डिवाइड देते तो यहाँ पर 5 to 10 कर देंगे और अगर 10 को 5 के साथ डिवाइड देते तो 2 5 यहाँ पर 10 कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं डियर्स यहाँ पर हमें जो यहाँ पर अंश मिल जाएगा जिसको मैंने सर्किल किया है। आप देख सकते हैं 10 को 2 के साथ डिवाइड दिया तो 5 आ गया, इसी 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई देंगे और यहाँ पर 10 को अगर 5 के साथ डिवाइड दिया तो 2 इसी 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 1 5 5 कर देंगे प्लस 2 2 यहाँ पर 4 कर देंगे। अभी आ जाएंगे यहाँ पर 1/5 सेम लिखेंगे, माइनस सेम यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट सेम 2/5 डिवाइडेड बाय 4/15 मल्टीप्लाई 1/2 माइनस सेम लगा देंगे और इनको ऐड करेंगे तो 5 देन 4 यहाँ पर आ जाएगा 9/10 और जैसे ही हम इनको ऐड करते हैं तो आप ये ब्रैकेट जो है दोनों ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट्स ये खत्म हो जाएंगी तो लास्ट में बच जाएगी यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट। तो अभी हम क्या करेंगे डियर्स, अभी आपको पता है कि यहाँ पर ऑर्डर हमने लिखा हुआ है, पहले जो विंक्यूलम और बार वो नहीं होगा तो हमने स्मॉल ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, अभी हमने जस्ट कर्ली ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें बहुत से जो है यहाँ पर दिए हुए डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन भी है। तो हमने पहले डिवीजन को सॉल्व करना होता है क्योंकि आपको पता है कि DMAS रूल, जी हाँ अगर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये इसका जो है फुल फॉर्म है, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर ये सारे दिए हुए होंगे तो सबसे पहले हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है। तो हम जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2/5 और डिवीजन को भी कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। ये रूल है
कि अगर यहाँ पर कॉमन फ्रैक्शन होगा उसमें डिवीजन होगी तो डिवीजन को कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में। अभी इसको 4/15 को उल्टा करके लिखेंगे, ये आपने याद रखना है कि यहाँ पर जो है न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, मतलब 4/15 को 15/4 लिख देंगे। तो अभी और उसके अलावा यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/2 सेम लिखेंगे, माइनस 9/10 सेम लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट सेम लगा देंगे। तो अभी यहाँ पर जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको पहले हम डिवीजन है तो इसको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं। 155 देन 3 5 15 1 2 2 देन 2 2 4 तो 3 देन 1 सिंपलेस्ट फॉर्म में, देन 1 देन 2 भी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अभी जस्ट हमने लिखना है 1/5 माइनस, और अभी हम एक दफा फिर कर्ली ब्रैकेट में आ जाएंगे क्योंकि अभी हमने जस्ट एक जो है ऑपरेशन डिवीजन वाला कंप्लीट किया यहाँ पर। तो 1 3 3 देन 1 2 2 कर देंगे, यहाँ पर लेफ्ट में 1 देन 3 देन 1 देन 2 मिल रहा है तो 1 3 3 देन 1 2 2 कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/2 माइनस 9/10 सेम, कर्ली ब्रैकेट में भी सेम लिखेंगे। तो अभी हम आ जाएंगे यहाँ पर 1/5 माइनस, एक दफा फिर अभी डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन है तो जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं 1 देन 2 का कोई सेम डिवाइजर नहीं है, 3 देन 2 का भी कोई सेम डिवाइजर नहीं है, तो 1 3 3 कर देंगे और 2 2 यहाँ पर 4 कर देंगे, माइनस यहाँ पर 9/10 सेम लिखने के बाद एक दफा फिर हमने जो है ब्रैकेट सेम ही यहाँ पर लिख देनी है। सो डियर्स अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर 1/5 सेम लिखना है और माइनस सेम लगा देनी है, और यहाँ पर जो है कर्ली ब्रैकेट में आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक दफा फिर सब्ट्रैक्शन है। तो 4 देन 10 की हमने जस्ट यहाँ पर जी हाँ 4 देन 10 की एलसीएम टेक करनी है। तो 2 2 4 देन 5 2 10 देन 1 2 2 देन 5 सेम देन 1 देन 1 5 5 2 2 2 4 4 5 यहाँ पर बन जाएगा 20। तो 20 को जस्ट हमने लिखना है यहाँ पर 2 टाइम्स, और इसको जो है हमने डिवाइड देना है पहले 4 के साथ और इसको डिवाइड देना है फिर 10 के साथ। तो यहाँ पर 5 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो बन जाएगा 20, और यहाँ पर 2 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो बन जाएगा 20। तो अभी जस्ट ये जो सर्किल किया हुआ है इसको इस 5 के साथ इस 3 के साथ मल्टीप्लाई देंगे, और इसको जो है 9 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 5 3 15 बन जाएगा, माइनस 9 2 18 बन जाएगा। तो यहाँ पर 1/5 सेम माइनस सेम लगा देंगे। अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं डियर्स कि एक जो नंबर है वो प्लस का है और दूसरा जो है माइनस का है। तो यहाँ पर प्लस के 15 में से हम माइनस के 18 जो है सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमने जस्ट यहाँ पर लिखना है माइनस का 18 पहले लिखना है और उसमें से जो प्लस का 15 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो लेफ्ट में हमें मिल जाएगा 3, लेकिन आप देख सकते हैं माइनस का जो है नंबर पड़ा है तो इसलिए यहाँ पर ये 3 भी जो अंश में मिल जाएगा वो माइनस में मिल जाएगा। तो हमने जस्ट यहाँ पर लिख देना है -3/20 और यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर देनी है। क्यों यहाँ पर ब्रैकेट में इसको लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसको माइनस इंटू माइनस ऐसे लिख दें। तो यहाँ पर 2 माइनस जो है यहाँ पर इकट्ठी आ रही है, तो इसलिए हमने जस्ट इसको जो है ब्रैकेट में बंद करके अभी क्या करना है 1/5 सेम लिखने के बाद यहाँ पर हर ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन की साइन जो होती है वो अंडरस्टूड होती है। तो अभी जस्ट आपने याद रखना है कि माइनस मल्टीप्लाई माइनस, जी हाँ हमने सिंबल्स के बारे में पढ़ा हुआ है कि प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो प्लस, माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो भी प्लस, प्लस पहले आ जाए माइनस बाद में आ जाए तो भी माइनस, माइनस पहले प्लस बाद में तो भी माइनस। तो आप देख सकते हैं माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस का, अब ये प्लस का 3/20 बन जाएगा। तो एक दफा फिर जो एडिशन है तो जस्ट यहाँ पर 20 और 5 की हमने एलसीएम टेक करनी है। तो हम जस्ट यहाँ पर 1 2 2 देन 0 करेंगे 5 सेम, और यहाँ पर 5 to 10 देन 5 सेम, और 1 5 5 1 5 5 सो 2 2 4 4 5 यहाँ पर बन जाएगा 20। तो 20 लिखेंगे और 20 को भी जो है अभी हम जस्ट इस 5 से और इस 20 से देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 और 2 टाइम्स, यहाँ पर 2 टाइम्स लिखने के बाद इसको जो है पहले 5 के साथ डिवाइड देंगे और इसी को जो है 20 के साथ डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर 4 5 बन जाएगा 20 और यहाँ पर 120। तो हम देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर 20 को 5 के साथ डिवाइड दिया है तो 4 अंश मिल रहा है तो 1 4 4 कर देंगे यहाँ पर, और प्लस 20 को 20 के साथ डिवाइड दिया है तो 1 3 3 कर देंगे, और अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 4 देन 3 7 बन जाएगा 7/20।
और हम देख सकते हैं कि ये जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन भी है और सिंपलेस्ट फॉर्म में भी है। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब इसका कोई भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई सेम डिवाइजर नहीं, और प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर ये से होता 20/7 तो हम बोल देते कि यहाँ पर जो है ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि 7 मार्क्स हैं, 7 मार्क्स में से हम 20 मार्क्स ऑब्टेन नहीं कर सकते, इसलिए इसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। मतलब ये इम्पॉसिबल थिंग है। लेकिन यहाँ पर अगर 20 मार्क्स टोटल हो उसमें से हम जो है 7 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और जस्ट ये जो इसका अंश है। तो डियर्स 2 नंबर में भी इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 3/4 प्लस, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट एक 2 ब्रैकेट्स का यूज किया गया है। हमने अभी पढ़ा है कि 4 टाइप्स के ब्रैकेट्स होती हैं। एक होती है यहाँ पर जो है बार, उसके बाद होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, उसके बाद होती है कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद होती है लार्ज ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर अभी बार जो है हमने पहले सॉल्व करना है, क्योंकि बार पहले सॉल्व होता है, उसके बाद जो स्मॉल ब्रैकेट्स को हम जो है सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3 सेम, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और अभी यहाँ पर आ जाते हैं डियर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बार यहाँ पर दिया हुआ, उसमें प्लस दिया हुआ है। तो जस्ट यहाँ पर एक दफा फिर हम 2 then 3 की जो एलसीएम टेक करेंगे। 2 then 3 की अगर एलसीएम टेक करते हैं तो 1 2 2 then 3 सेम, then 1 3 3, तो 2 3 6 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6, और इस 6 को जो है हम डियर्स 2 टाइम्स रिपीट करेंगे। इस 6 को 2 के साथ डिवाइड देंगे, और इसी 6 को जो 3 के साथ डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 3 2 6, और यहाँ पर 2 3 6। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर अंश हमें दिखाई दे रहा है। जब 6 को 2 के साथ डिवाइड दिया है तो अंश हमें दिखाई दे रहा है 3। तो यहाँ पर इसके साथ इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 3 3 बन जाएगा। प्लस अगर यहाँ पर 6 को 3 के साथ डिवाइड देते हैं तो यहाँ पर 2, तो 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 2 2 4 बन जाएगा। और यहाँ पर जो है एक दफा फिर हमने बात सेम ही लिख देनी है। प्लस यहाँ पर 4/5 सेम, और अभी जो है हम स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर सेम लिख देंगे। अभी आ जाएंगे यहाँ पर 3/4 प्लस यहाँ पर जो है स्मॉल ब्रैकेट में यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस भी है प्लस भी है। तो हमने जस्ट यहाँ पर 4/3 लिखने के बाद माइनस सेम लिखने के बाद इन दोनों को जो है कर देना है प्लस। तो 4 then 3 7/6 बन जाएगा। और अभी बार जो है खत्म, तो प्लस 4/5 सेम लिखेंगे। तो डियर्स अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे 3/4 प्लस। तो अभी हम देख सकते हैं यहाँ पर माइनस भी है प्लस भी है, तो हम सारों को जो है इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जस्ट हमने क्या करना है, इन तीनों की यहाँ पर पहले एलसीएम टेक करनी है। जी हाँ, अगर सब्ट्रैक्शन देन एडिशन हो तो उनको जो है साथ भी कर सकते हैं। तो पहले हम 3 then 6 then 5 की यहाँ पर एलसीएम टेक करते हैं। तो 3 2 6 then 5 सेम, then 1 3 3 1 3 3 then 5 सेम, तो 1 then 1 then 1 5 5, तो 3 2 6 6 5 यहाँ पर बन जाएगा 30। तो अभी हमने क्या करना है डियर्स, 30 को लिखना है 3 टाइम्स, याद रखना है आपने 30 को लिखना है 3 टाइम्स, और इस 30 को 3 के साथ डिवाइड देंगे, इसी 30 को जो है 6 के साथ डिवाइड देंगे, और इसी 30 को जो है 5 के साथ डिवाइड देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा डायरेक्ट थोड़ा पढ़ते हैं टेबल। तो 1 3 3, तो यहाँ पर 0 तो एक 0 यहाँ पर लगा देंगे, और यहाँ पर जो है 6 5 यहाँ पर 30 बन जाएगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर 6 5 30, तो यहाँ पर 5 5 then 6 5 यहाँ पर 30। तो अभी हम जस्ट क्या करेंगे, जिसको मैंने सर्किल किया है 30 को 3 के साथ डिवाइड दिया है तो 10, तो इसी 10 को 4 के साथ मल्टीप्लाई देंगे। 30 को डिवाइड दिया 6 के साथ तो 5, तो इस 5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई देंगे। 30 को 5 के साथ डिवाइड दिया तो 6 को 4 के साथ मल्टीप्लाई देंगे। तो 4 10 यहाँ पर 40 बन जाएगा, -7 5 35 बन जाएगा, और यहाँ पर प्लस जो 6 4 24 बन जाएगा। तो अभी डियर्स हमने क्या करना है, 40 में से अगर 35 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो पहले हमने यहाँ पर लिखना है 3/4 प्लस, एक दफा फिर हमने यहाँ पर जो स्मॉल ब्रैकेट लिखनी है। 40 में से अगर 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अभी 40 में से 35 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, और 5 में अगर 24 और ऐड करते हैं तो अभी हमें अंश मिल जाएगा यहाँ पर 29। तो अभी हमने जस्ट अपने याद रखना है 40 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया तो अंश मिल गया 5, और ये जो 5 हमें अंश मिल गया वो 24 में करेंगे 8,
तो अभी हमें आंसर मिल जाएगा 29 और ये सारी ब्रैकेट्स जो है खत्म हो जाएंगी। जी हाँ, सारे जो है ऑपरेशंस खत्म हो गए तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगी, 29/30 लिख देंगे। और एक दफा फिर एडिशन है तो डियर्स अभी हमने 4 देन 30 की एक दफा फिर एलसीएम टेक करनी है। तो 2 to 4 देन 1 to 2 देन 5 to 10 और यहाँ पर 1 to 2 15 सेम और यहाँ पर 1 देन 5 3 15 और यहाँ पर 1 देन 1 5 5 तो 2 to 4 4 3 12 5 यहाँ पर बन जाएगा 60। तो अभी 60 यहाँ पर लिखेंगे डियर्स 2 टाइम्स। जी हाँ, क्यों 2 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर 2 टाइम्स है तो पहले 4 के साथ डिवाइड देंगे और उसी को जो है 30 के साथ डिवाइड देंगे तो 1 4 4 और यहाँ पर 2 देन 4 तो 5 4 यहाँ पर बन जाएगा 20। तो अभी हम जस्ट यहाँ पर इसको सर्किट करते हैं 1 30 30 देन 2 30 60। तो इसको अब आप देख सकते हैं 60 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 15। तो यहाँ पर 15 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 यहाँ पर बन जाएगा 45 प्लस 60 को 30 के साथ डिवाइड किया तो 2 तो 129 देन 229 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई देते हैं तो 9 to 18 देन 2 to 4 देन 5 तो 58 बन जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 58। अभी इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58 में अगर डियर्स ऐड करते हैं 45 तो आंसर में मिल जाएगा 8 5 यहाँ पर 13 और यहाँ पर बन जाएगा 10। तो अब लिखेंगे 103/60। तो अभी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर जो है एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? सिंपल 60 मार्क्स हो उसमें से जो 103 मार्क्स हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो जब भी ऐसा फ्रैक्शन बन जाए जो इम्पॉसिबल हो, मतलब हो ही ना सके, मतलब टोटल मार्क्स किसी टेस्ट में 60 रखी गई हो और उसमें से जो हम 103 मार्क्स तो नहीं ऑब्टेन कर सकते, लेकिन अगर ऐसे होता तो 103 मार्क्स होती उसमें से हम जो है 60 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते थे। तो ये अगर ऐसे होता तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन ये जो है भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 60 मार्क्स में से 103 मार्क्स हम नहीं ले सकते, ये एक इम्पॉसिबल थिंग है। जब इम्पॉसिबल थिंग आ जाती है तो उसको जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो अभी हमने क्या करना है, 103 ऊपर वाला जो होगा उसको जो है नीचे वाले से हमने जस्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई देना है। तो अगर 2 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं डियर, 60 का 2 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 200 देन 120 बन रहा है। तो 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे और यहाँ पर जो है इसमें से अभी हमने जस्ट यहाँ पर जो है 60 को जो है सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 43। जी हाँ, अगर 103 में से अगर आप 60 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको आंसर जो मिल जाएगा वो 43 मिल जाएगा। तो अभी हमने जस्ट क्या करना है, इस 1 को जो यहाँ पर बना देना है, ये के बन जा होल, ये बन जाएगा होल और ये जो इसको बना देंगे हम न्यूमरेटर और नीचे लिख देंगे डिनोमिनेटर सेम। तो जस्ट इसका आंसर जो आ जाएगा फाइनल में माना होल नंबर 43/60। तो डियर्स आई होप आपको बहुत अच्छी चीज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।